मैच नंबर 68। एक तरफ भाई चेन्नई के किंग्स थे तो दूसरी तरफ थे बेंगलोर के चैलेंजर्स। और भाई बेंगलोर के चैलेंजर्स ने दिखा दिया है कि भाई अगर आप लगातार एक ही चीज के लिए प्रयास करते रहोगे तो कभी ना कभी भाई सफलता मिलेगी। और भाई चेन्नई की टीम वो जो 18 का तिलिस्म था, वो 18 नंबर का जो तिलिस्म था उसको तोड़ नहीं पाती है और मैच 17 रन से गवा देती है और 10 रन से वो प्लेऑफ का जो समीकरण है उसको पार नहीं कर पाती। और भाई जडेजा ने जो काम पिछला फाइनल में किया था, 2 गेंदों में 10 रन बनाया था, इस बार जडेजा वो काम नहीं कर पाते। और यश दयाल जिसको रिंकू सिंह ने 5 छक्के जड़े थे, वो पहली गेंद पर छक्के खाने के बाद भी भाई कूल और कंपोज रहते हैं और भाई धोनी को मतलब अगली गेंद पे स्लो रन डालते हैं, धोनी का विकेट लेते हैं। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि भाई धोनी भी मतलब उस तरह के शॉट लगाए और वो गेंद छक्के के लिए नहीं जाए, तो भाई चेन्नई ये मुकाबला हार जाती है और नॉकआउट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है और प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाती है। तो हम जानेंगे मैच की पूरी हाइलाइट्स। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। जी हाँ मेरे दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स भाई एक समय जो लक्ष्य असंभव सा दिख रहा था उसको भाई धोनी और जडेजा संभव बनाते हैं। और भाई आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए था और भाई धोनी पहली गेंद पे छक्का भी लगा देते, लेकिन फिर भी मुकाबला ये चेन्नई नहीं जीत पाती। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भाई चेन्नई सुपर किंग्स। ये इस मुकाबले में ऋतुराज गायकवाड़ जो कि भाई इस आईपीएल में टॉस नहीं जीत पा रहे थे, भाई इस मुकाबले में ये दूसरा टॉस जीतते हैं और भाई टॉस जीतने के बाद फैसला लेते हैं पहले बॉलिंग करने का। अब भाई जिम्मेदारी थी आरसीबी के बल्लेबाजों पे, विराट कोहली, द रन मशीन और फाफ डू प्लेसिस बोल सकते हैं कि भाई दिल और धड़कन पे जिम्मेदारी थी कि आरसीबी को अच्छा और ठोस शुरुआत दिलाए। और भाई ऐसा होता भी है भाई, 3 ओवर की गेंदबाजी में 30 रन बन जाते हैं। लेकिन फिर जैसा अनुमान लगाया जा रहा था कि इस मैच में बारिश का, तो इंद्रदेव बरसते हैं और भाई क्या खूब बरसते हैं। मैच थोड़ी देर के लिए रोका जाता है लेकिन ओवर कम नहीं किया जाता और फिर जब बल्लेबाजी करने आते हैं तो अगले 3 ओवर में बनते हैं मात्र 11 रन। ऐसा लग रहा था कि आरसीबी की गाड़ी पटरी से उतर गई है, लेकिन फिर अगले 3 ओवर में बनते हैं 28 रन और भाई फिर गाड़ी पटरी पे आ जाती है। कोहली छक्के लगाते हैं जडेजा की गेंद पे। जडेजा भी आज गेंदबाजी कर रहे थे, थोड़े तेज गेंद डाल रहे थे और भाई जो मदद कर रही थी इस पिच पे भाई, और वो छक्के पे छक्के लगा रहे थे। लेकिन फिर मिचेल सैंटनर वो छक्के लगाने के बाद अगली ही गेंद पे मिचेल सैंटनर उनको आउट कर देते हैं और भाई आरसीबी को मतलब 50 रनों के साझेदारी के बाद, अच्छी साझेदारी के बाद एक भी झटका लग जाता है कोहली के रूप में। कोहली अपने पारी में 47 रन बनाते हैं, 29 गेंद खेलते हैं, 3 चौका और 4 शानदार छक्के जड़ते हैं। और कोहली भाई अलग ही मतलब स्ट्राइक रेट से इस आईपीएल में दौड़ रहे हैं और भाई एक तरह से प्लेटफॉर्म सेट था। रजत पाटीदार आते हैं, ताबड़तोड़ हिटे वो भी लगाते हैं। रजत पाटीदार 41 रन बनाते हैं 23 गेंद में, वो 2 ही चौका जड़ते हैं और 4 छक्के जड़ देते हैं। ठाकुर ने उनका विकेट लिया लेकिन उससे पहले मतलब ठाकुर को काफी रन वो पीट चुके होते हैं। अगर बात करें भाई तो भाई अंत के कुछ ओवरों में भाई जबरदस्त बल्लेबाजी करती है आरसीबी। अगर हम बात करें भाई ग्लेन मैक्सवेल को, जो कि पूरे आईपीएल में भाई उनका उतार चढ़ाव भरा आईपीएल था, इस मुकाबले में भाई ग्लेन मैक्सवेल भी जबरदस्त पारी खेलते हैं। फाफ 54 रन की पारी खेलते हैं 39 गेंद में, 3 चौका और 3 शानदार छक्के जड़ते हैं और स्पिनर को टैकल करने में फाफ डू प्लेसिस का काफी अच्छा योगदान होता है। अब भाई बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं अच्छा स्टार्ट मिल चुका था, फिर बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ, पटरी से गया गाड़ी, उसके बाद फिर भाई कहीं ना कहीं पटरी पे गाड़ी आ चुका था। भाई फिनिश करने की देर थी। इसी बीच कैमरन ग्रीन का एक कैच भी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ टपका देते और ऋतुराज गायकवाड़ आज टॉस से जीते, बस मैच में उनका कुछ खास प्रदर्शन नहीं था। उस कैच टपकाने के बाद कैमरन ग्रीन 38 रन बनाते हैं भाई 17 गेंद में, 3 चौका और 3 छक्का जड़ते हैं। लास्ट में मैक्सवेल आते हैं, मैक्सवेल भी 18 रन की शानदार पारी खेलते हैं और आउट होने से पहले धोनी ने उनका आसान कैच पकड़ा और आउट होने से पहले भाई वो भी मतलब एक तरह से 200 के पार का स्कोर पहुंचा देते हैं। भाई डीके 6 गेंद में 14 रन बनाते हैं, वो भी अटैकिंग पारी खेलते हैं। मतलब जो भी आ रहा था भाई अटैकिंग पारी खेल रहा था और सारा गोटी आरसीबी का एकदम फिट बैठ रहा था, जैसे कि भाई भगवान ने उनके लिए पटकथा लिखा है कि भाई मेहनत किए हो तो आज इसको पूरा कर लो। अब भाई यह संजोग ही था कि 18 का तिलिस्म चल ही रहा था कि 18 रन से जीतना है। अब भाई 218 का स्कोर था, यहाँ भी 18 जुड़ गया था विराट कोहली के साथ। अब चेन्नई जब चेस करने उतरती है तो ऋतुराज गायकवाड़ एकदम मतलब आसान गेंद जो भाई कहीं भी वो मार सकते थे, उस गेंद को यश दयाल के हाथों में गोदी में कैच थमा के पहली गेंद पे आउट हो जाते हैं और चेन्नई को एक खराब शुरुआत देते हैं। उसके बाद भाई फिर डैरल मिचेल आउट हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की गाड़ी भाई उतर चुकी है, लेकिन फिर रहाणे का अनुभव काम आता है और रचिन एक शानदार पारी खेलते हैं
रहाणे भाई 22 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद आउट हो जाते हैं। फिर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने आते हैं और वही मैच का मेरे को लगता है ऐसा है कहीं ना कहीं सीएसके वही मैच हार गई, क्योंकि भाई 15 गेंदों पे वो मात्र 6 रन बना के आउट होते हैं और कैमरन ग्रीन उनको आउट करते हैं। और भाई सचिन रविंद्रा का उससे पहले एक मिस कम्युनिकेशन होता है, उसमें कह सकते हैं कि शिवम दुबे का योगदान ज़्यादा था उस मिस कम्युनिकेशन में। सचिन रविंद्रा जो कि भाई अच्छी पारी खेल रहे थे वो भाई रन आउट हो जाते हैं। और भाई जब सचिन रविंद्रा रन आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं भाई एक तरह से बोले कि एक इन फॉर्म प्लेयर्स जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर रहा होता है और भाई उसको अगर रन आउट के रूप में आप गवा देते हो, जो पिछले मैच में भी आपको याद होगा गुजरात के खिलाफ सचिन रन आउट ही हुए थे। आउट होने से पहले भाई 60 रन की पारी खेलते 36 गेंद में 5 चौका और 3 शानदार छक्का। रविंद्र जडेजा जो पिछला आईपीएल का फाइनल जिताए थे उन्हीं के कंधों पे मैच आ चुका था भाई। और भाई हर ओवर के पहली गेंद, चाहे आप 16 ओवर की पहली गेंद की बात करो भाई तो उसमें बात 9 रन आए थे, उसमें पहली गेंद पे छक्का नहीं लगा, लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पे भाई छक्का लगा दिया जडेजा ने टाइम आउट के बाद। फिर 18वें ओवर की पहली गेंद पे छक्का लगा दिया। 19वें ओवर लेके आए भाई फर्गूसन, उसने बीमर डाला और फिर अगली गेंद पे भाई उस ओवर में 18 रन आ चुके थे। अब 2 ओवर में जब 35 रन चाहिए था तो 1 ओवर में 18 रन आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि धोनी मतलब फील्ड पे है, जडेजा फील्ड पे है, तो मैच फिनिश ही है। लेकिन भाई यहाँ पे कहीं ना कहीं पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद, वो भी 110 मीटर का छक्का खाने के बाद भाई जो आखिरी ओवर कर रहे थे यश दयाल वो बहुत ज़्यादा कूल और कंपोज थे। दूसरी गेंद पे धोनी का विकेट आ जाता है और तीसरी गेंद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट गेंद थी इस मैच की वो सरदुल ठाकुर बीट हो जाते हैं, उस पर 0 रन आता है। चौथी गेंद पे 1 रन आता है, 5वीं गेंद पर फिर 0 रन आता है और यहाँ से भाई चेन्नई और यूँ कहे जडेजा हार मान चुके थे, क्योंकि आखिरी गेंद पे भाई तो आप 10 रन तो नहीं बना सकते ना अगर गेंद सही हो तो। इस आखिरी गेंद पे भाई 0 रन आता है और चेन्नई सुपर किंग्स 10 रन से प्लेऑफ में पीछे हो जाती है और 27 रन से आरसीबी ये मुकाबला जीत जाती है और प्लेऑफ में लगातार बोल सकते हैं कि भाई जीत के रथ पे सवार आरसीबी ये 6ठा मुकाबला जीत जाती है। अगर हम बात करें भाई आरसीबी की तो भाई असंभव को संभव बना चुकी है, क्योंकि कितने बार इस आईपीएल में हुए हैं, इतने साल आईपीएल हो गया 17-18 साल, लेकिन कितने बार ऐसा हुआ है कि भाई ये आईपीएल में लगातार 6 मुकाबला जीत के और 1% भी चांस ना हो वहां से आप कमबैक करो और भाई मतलब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाओ। और भाई चौथी टीम बन गई है आरसीबी और चौथे स्थान पे ही रहने वाली है। अब जो 2 टीम की लड़ाई है टॉप 2 में उसमें भाई आरसीबी और जो लड़ाई है वो लड़ाई अब एसआरएच के बीच मतलब ही रह गई है, क्योंकि चेन्नई जीतती तभी ये लड़ाई 3 टीमों के बीच होती। अब भाई कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि फायर और आइस की जो लड़ाई है, धोनी और विराट कोहली की लड़ाई है, उसमें फायर ने आग लगाई है और भाई विराट कोहली इस मैच को जीत चुके हैं। और कहीं ना कहीं भाई बोल सकते हैं कि भाई विराट कोहली द किंग के लिए जो पटकथा लिखा जा रहा है, क्योंकि लड़की भी इस साल भाई कप जीती है आरसीबी के लिए, तो क्या पता विराट कोहली भाई वो मतलब मुकाबला जिता दे भाई। और लगातार अगर 3 मुकाबला आरसीबी यहाँ से जीतती है तो भाई कहीं ना कहीं इस साल आरसीबी को आप फाइनल उठाते भी देख सकते हो। क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस साल फाइनल का कप उठाएगी? तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।